देखो विद्यार्थियों, चैप्टर 4 का कल की क्लास में मैंने बेसिक स्थिति बताई थी इसकी। अब मैं बात करूंगा इस पर आधारित कितनी टाइप हैं और उन टाइपों पर आधारित प्रश्नों को कैसे सरलीकृत रूप में हल करते हैं। तो चैप्टर जो 4 है वो व्यवस्थित क्रम, कल मैंने इसके 10 से 12 मिनट की वीडियो थी, उसमें बेसिक नॉलेज दिया था कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा इससे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो वीडियो देख ली तो इसका पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें हम 4 टाइपों की बात करेंगे। पहला टाइप है आपका एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न, जो कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि सीधी पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार करेंगे। 2 पंक्तियों में आमने सामने मुख करके बैठे हुए, एक तो एक ही पंक्ति में बैठे, एक 2 पंक्तियों में, इनका इधर मुंह है और इनका इधर मुंह है, इस प्रकार से व्यक्तियों की व्यवस्था हो। और एक घेरे पर आधारित प्रश्न। अब घेरे पर आधारित क्या है? एक वृत्ताकार भाग। अब इसमें भी घेरे की तरफ मुख हो, यानी कि इसकी तरफ मुख हो, विपरीत तरफ हो, यानी कि इसकी तरफ नहीं होकर ये विपरीत हो, और फिर दोनों प्रकार, मतलब कुछ का तो विपरीत तरफ हो और कुछ का इसकी तरफ हो, यानी इसके विपरीत और भी मुख हो और इसके केंद्र की तरफ ही और हो। ये 2 टाइप, 3 टाइप, घेरे की तरफ, घेरे के विपरीत तरफ और दोनों प्रकार के, ये पढ़ेंगे। तीसरी टाइप में 3 प्रकार के प्रश्न हम। अन्य प्रकार में देखो क्या है, या तो एक वृत्ताकार में रूप बैठा लिए जाएंगे या फिर एक षटकोण व्यवस्था में बैठा दिए जाएंगे। तो इनमें से कोई सी भी व्यवस्था होगी, आयताकार, या तो आयताकार भाग में या फिर एक षटकोणीय व्यवस्था में बैठा दिए जाएंगे। तो ये जो भी प्रश्न होंगे इन टाइप के हम हल करेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं आपके पहली टाइप पर, एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्न, और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे देखो मेरे साथ। देखिए, एक सीधी पंक्ति पर आधारित प्रश्नों में पहला प्रश्न लिया है मैंने, ध्यान से देखेंगे। देखो, महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, राव, राममोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं। राजेंद्र महेंद्र व राव के बीच में है। महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है। मुकेश दिनेश के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है, और राममोहन राव के बगल में बैठा है, जो कि एकदम दाईं ओर है। तो प्रश्न पूछा है महेंद्र व राव के बीच में कौन है। तो देखो मेरी बात सुनो, इस प्रकार से एक पंक्ति में स्थिति स्पष्ट करेंगे इनकी हम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो ये स्थिति है इनकी, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इनके 6 स्थान फिक्स कर दिए हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 और 6 ही है। अब स्थिति सुनो आप कि राजेंद्र महेंद्र व राव के बीच में है। इस लाइन को पढ़ो आप। जो राजेंद्र है वो महेंद्र और राव के बीच में, जैसे मान के चलो राजेंद्र यहां है, तो वो महेंद्र और राव, एक तरफ महेंद्र होगा और एक तरफ राव होगा। लेकिन बात क्या है, महेंद्र मुकेश के बगल में है। जैसे मैं यहां महेंद्र लिख दूं, यहां राजेंद्र लिख दूं और यहां राव लिख दूं, ठीक है। ये हो गया राजेंद्र महेंद्र और राव, ये राजेंद्र हो गया, महेंद्र और राव के हो गया। लेकिन महेंद्र मुकेश के बगल में है। अब ये जो महेंद्र है ये मुकेश के बगल में, यहां स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते हम इसकी। आ रही बात समझ में? तो इसकी स्थिति आप यहां पर स्पष्ट नहीं कर सकते। तो देखो, मैं इस राजेंद्र को यहां लिख दूं, राजेंद्र महेंद्र और राव के यहां लिख दूं। राजेंद्र किस किस के बगल में है? महेंद्र व राव के बीच में। राजेंद्र महेंद्र व राव के बीच में, जिससे महेंद्र की स्थिति बगल में हो सकती है किसी एक के में। महेंद्र मुकेश के बगल में है,
और मुकेश दिनेश के बगल में है। ये महेंद्र किसके बगल में हो जाएगा? मुकेश के में। और मुकेश किसके बगल में है? दिनेश के में। इसका मतलब इसकी स्थिति अभी यहां भी नहीं हो सकती, तो इसको एक कदम और आगे सरकाएंगे और ये होगा राजेंद्र यहां पर। आ रही बात समझ में? देखो मैंने ये 6 पॉइंट लिखे एक बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और मैं इसको आपको समझा रहा हूं कि मैं इसको आगे क्यों ले जा रहा हूं, क्योंकि बगल की स्थिति यह है कि इसके और पास में एक व्यक्ति आएगा। अब राजेंद्र महेंद्र और राव इन दोनों के बीच में हो गया। महेंद्र मुकेश के बगल में है। महेंद्र किसके बगल में है? मुकेश के बगल में। और मुकेश किसके बगल में है? दिनेश के में। लेकिन अब दिनेश की स्थिति से सोचो, जो कि एकदम बाईं ओर है। बिल्कुल सही है। ये जो दिनेश है ये इस पंक्ति के ये बाईं तरफ हो गया, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और ये क्या है? दाईं तरफ। तो पहली बात, राजेंद्र किसके बीच में स्थित किया आपने? महेंद्र और राव के बीच में। फिर आगे की पंक्ति पड़ी, महेंद्र मुकेश के बगल में, तो महेंद्र के बगल में राजेंद्र है, तो इधर की साइड आएगा मुकेश, तो यहां मुकेश कर दिया। फिर बोल रहा है कि मुकेश दिनेश के बगल में है, तो अब मुकेश के बगल में दिनेश यहां आएगा कि यहां तो आ नहीं सकता, पहले से ही महेंद्र का स्थान फिक्स हो गया। तो दिनेश, अब दिनेश की स्थिति यह दी है पंक्ति में कि जो कि एकदम बाईं ओर है, और पंक्ति के बाईं ओर पर ही दिनेश है। अब आगे आ जाओ। और राम मोहन राव के बगल में बैठा है। राम मोहन किसके बगल में? राव के, जो कि एकदम दाईं ओर है। ये हो गया लो राम मोहन। ये क्या हो गया आपका? राम मोहन। बोलो सबकी स्थिति स्पष्ट हुई कि नहीं? ये राम मोहन राव के बगल में भी हो गया और ये एकदम दाईं ओर भी हो गया। प्रश्न पूछा है महेंद्र व राव के बीच में कौन है? महेंद्र और राव के बीच में राजेंद्र है। कौन है? राजेंद्र। आपसे पूछ ले कि मुकेश के बगल में, मुकेश के बाईं ओर कौन है? तो ये देखो, मुकेश के बाईं ओर ये हो गया और दाईं ओर ये हो गया। आपसे पूछ ले कि मुकेश और राम मोहन के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3, महेंद्र, राजेंद्र और राव, ये तीनों व्यक्ति बैठे हैं। आगे देखो दूसरा प्रश्न। अब देखिए टाइप फर्स्ट का ये दूसरा सवाल है। 5 व्यक्ति दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार और योगेंद्र एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इनमें से 2 व्यक्ति दीपचंद व अशोक बिल्कुल छोर पर है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर है, सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर है। तो रूप कुमार दीपचंद और योगेंद्र के बीच में है। यहां से आपसे 4 प्रश्न पूछे हैं इसने। देखिए पहला पूछा है सुंदरपाल दाईं ओर से कौन से स्थान पर है। दूसरा पूछा है रूप कुमार के बाईं ओर कौन है। तीसरा पूछा है बिल्कुल मध्य में कौन है। और चौथा पूछा है योगेंद्र किसके बाईं ओर है। देखिए आ जाइए, मैं एक पंक्तिबद्ध व्यवस्था को इस प्रकार से बता रहा हूं आपको शुरू से ही कि आप ऐसे अब व्यक्ति देख लो, 5 हैं तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 व्यक्तियों की व्यवस्था हो गई। अब सबसे पहले इनका मुख उत्तर की तरफ है, तो आपको मैंने दिशा बताई थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ध्यान रखना, यदि इनका मुख इस तरफ है तो आपका दायां इनका दायां और आपका बायां इनका बायां। यदि इनका मुख दक्षिण की तरफ हो जाता तो फिर आपके दाएं बाएं के विपरीत हो जाते हैं, यानी आपका जिधर दायां होता उधर इनका बायां होता। तो अब आ जाओ, फिर ये कह रहा है कि इनमें से 2 व्यक्ति दीपचंद और अशोक बिल्कुल छोर पर है। समझ में आ रही बात? मतलब एक साइड में तो आपको दीपचंद लिखना है और एक साइड में क्या लिखना है? अशोक। ये दोनों छोरों पर मैंने स्थित कर दिए। आगे आओ,
योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर है। अब योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर है। कौन? योगेंद्र किसके दाईं ओर है? रूप कुमार के। यदि मैं योगेंद्र को यहां कर दूं तो रूप कुमार कहां आएगा? यहां आएगा। योगेंद्र रूप कुमार के किस ओर हो गया? दाईं ओर। अभी इनकी स्थिति ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये यहां लिख दिया। आगे क्या कह रहा है? सुंदरपाल अशोक के दाईं ओर है। अब सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर, अशोक का दायां तो ये होगा और बायां ये होगा। इसका मतलब इसके जस्ट बाएं यहां योगेंद्र नहीं, यहां क्या आएगा? सुंदरपाल आएगा। ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। तो इनकी जगह क्या होगी? तो इनकी जगह होगी योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर है, तो ये हो जाएगा रूप कुमार और ये हो जाएगा आपका योगेंद्र। देखो योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर है, तो रूप कुमार ये रहा, ये इसका बायां होगा और ये इसका क्या होगा? बायां। तो जो ये योगेंद्र है ये रूप कुमार के बायां हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बाईं तरफ कौन हो गया? दीपचंद। रूप कुमार दीपचंद और योगेंद्र के बीच में है। अब ये भी देखो, जो रूप कुमार है ये योगेंद्र और दीपचंद के बिल्कुल बीच में। इनकी इसकी स्थिति दो बार स्पष्ट है। एक तो ये इन दोनों के बीच में है और दूसरा ये जो रूप कुमार है इसके दाईं ओर कौन है? योगेंद्र है। योगेंद्र रूप कुमार क्या है? दाईं ओर है। तो ये हो गया पांचों का स्थान फिक्स। ये रफ कार्य आप कर सकते हो। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुंदरपाल के दाईं ओर। सुंदरपाल कहां है? ये रहा। अब ये हो गया इसका बायां और ये हो गया इसका दायां। जब इनका मुख उत्तर की तरफ है तो आपका दायां इनका दायां, आपका बायां इनका बायां। ये मैंने पहली क्लास में बताई है, बेसिक में। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें बताया है कि बायां दायां किस प्रकार होगा, सारी चीजें। और यदि इनका मुख दक्षिण की तरफ होता है तो विपरीत हो जाते। तो सुंदरपाल के दाईं ओर कौन है? अशोक। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक। दूसरा क्या है? रूप कुमार के बाईं ओर। रूप कुमार कहां? ये रहा। इसके बाईं ओर कौन है? दीपचंद। ये हो गया दीपचंद। तीसरा है बिल्कुल मध्य में कौन है? तो देखो ये पांच है, दो इधर से और दो इधर से। बीच में कौन है? योगेंद्र। बीच में कौन हो गया? योगेंद्र। योगेंद्र किसके बाईं ओर है? ये जो योगेंद्र है ये बाईं ओर किसके? तो देखो ये इसके तो दाईं ओर है और इसके क्या है? बाईं ओर। यानी किसके? सुंदरपाल के। तो इसमें से आप किसी प्रकार का कैसे भी प्रश्न पूछ ले, आप आराम से कर सकते हैं। ये टाइप 1 के मैंने 2 सवाल करवा दिए हैं आपको। आराम से ऐसे सवाल आएंगे और आप आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। और आगे मैं टाइप 2 और टाइप 3 के सवाल करवाऊंगा। ठीक है। आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। ठीक है। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ। लगातार मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक और टॉपिकों में भी टाइप वाइज प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूं। और जैसे ही मेरे टाइप कंप्लीट होते हैं उसके बाद में मैं एक वीडियो लास्ट में सारे प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करवाता हूं, एक वीडियो में, जिसमें 10 से 12 प्रश्न लेता हूं। ठीक है। इसमें जैसे 4 टाइप हैं, 4 टाइप के प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद में इन चारों टाइपों में बता रहा हूं कि ये टाइप के प्रश्न कैसे होंगे, उनका प्रश्न करवा रहा हूं। लास्ट में फिर सारे टाइपों के प्रश्न एक साथ लेता हूं। तो 4 से 5 वीडियो एक टॉपिक की बनती है और मेरी ये लगभग चौथा चैप्टर है। ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे अगले 2 से 3 वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद साथियों।